Hello everyone, am I audible? हेलो, वॉइस आ रही मेरी? ठीक है। तो आज से ना अपन कुछ एक नया स्टार्ट करने वाले हैं। नया स्टार्ट करने वाले मीन्स कि जो अपने लूप्स वगैरह जो लाइक वी कैन से अपनी वनीला जावा स्क्रिप्ट जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। बाकी सारे जितने भी अपन लॉजिक्स लगाने वाले थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। आज से अपन स्टार्ट करेंगे डोम। ठीक है। डोम मीन्स की डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, लेट्स से अगर मैं एक फाइल बनाऊँ, एक फोल्डर बनाऊँ यहाँ पे डोम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फाइल बनाएंगे। ठीक है। और इसमें मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। और इसको किया मैंने लाइव सर्वर पे ओपन। ठीक है। तो ये जो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है और ये जो पूरा लेट्स से अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, है ना, और इसको भी मैं करूँ ऐसे, तो ये जो पूरा एचटीएमएल अपना दिख रहा है डॉक टाइप एचटीएमएल, ये जो पूरी स्क्रीन दिख रही है इसी को अपन बोलते हैं डोम। डोम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अपन चाहे उसमें सीएसएस अटैच करें, वो चाहे उसमें अपन स्क्रिप्ट फाइल अटैच करें जावास्क्रिप्ट जैसे कि यहाँ पे अटैच है, तो ये सारी चीज़ें एट द एंड आके एक ही फाइल में कन्वर्ट हो जाती है जो कि है एचटीएमएल फाइल। और ये एक ही फाइल यहाँ पे शो होती है जो कि है अपनी स्क्रीन। और इस पूरी स्क्रीन को ही बोलते हैं अपन डॉक्यूमेंट। ये पूरा डॉक टाइप है, डॉक टाइप मीन्स की डॉक्यूमेंट। और पूरा उसका ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसको पूरा नाम बोलते हैं। अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ वर्ड स्टोन, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट द रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट्स एज ए ट्री ऑफ नोड्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इट अलाउज प्रोग्राम्स टू चेंज द डॉक्यूमेंट्स स्टाइल कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। ठीक है। ये बोल रहा है कि एज ए ट्री स्ट्रक्चर में नोड्स में अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेब डॉक्यूमेंट्स को। अपन देखेंगे ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है। इट अलाउज प्रोग्रामर्स टू चेंज द डॉक्यूमेंट स्टाइल कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, मतलब अभी जो हेलो वर्ल्ड लिखा है मेरा, ठीक है, अब इस हेलो वर्ल्ड में मैंने कुछ और ऐड कर दिया, हेलो वर्ल्ड वन कर दिया, टू कर दिया, तो यहाँ पे टू मतलब काय में चेंज हुआ है, अपने पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज हुआ है। और वो बोल रहा है कि एज ए ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में जाता है। तो ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे जाता है, सबसे पहले पेरेंट रहता है, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड। तो अभी इसमें अगर देखें अपन, तो जैसे हेड हेड को देखो, तो हेड जो है अपना पेरेंट है ना। इसके चाइल्ड तीन चाइल्ड है इसके, एक ये मेटा टैग है, एक ये मेटा टैग है, एक ये टाइटल टैग है। अब अगर अपन बॉडी को देखें तो बॉडी सबकी पेरेंट है। ठीक है। तो बॉडी का चाइल्ड कौन है, एच वन। अगर इस एच वन को हटा के मैं एक डिव बना दूँ, ठीक है, और इस डिव के अंदर एच वन लिख दूँ, तो क्या होगा, इस बॉडी का डायरेक्ट चाइल्ड है ये डिव, है ना, और इस डिव का ये डायरेक्ट चाइल्ड है ये एच वन। तो ये नेस्टेड है, पहले बॉडी के अंदर डिव, डिव के अंदर एच वन। अब अपन देखिए कि बॉडी का भी पेरेंट कौन है, तो बॉडी का पेरेंट है अपना ये एच टी एम एल टैग, इसी के अंदर आ रही है बॉडी। और एचटीएमएल टैग के दो चाइल्ड हैं, दो सब चाइल्ड। कौन से, एक तो ये बॉडी और एक ये हेड, ये दोनों इसके चाइल्ड हैं एचटीएमएल। सो भैया एक बार फिर से रिपीट कर दो ना। नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। बस ये समझो कि डोम मीन्स की होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो अपने को स्क्रीन पे दिखता है वो होता है डोम। जैसे अपन को एक बटन दिख रही है ना, वो बटन अपन ने बनाई, तो वो बटन काय पे शो हो रही है अपने को, डोम पे, मीन्स कि अपने को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल पे शो हो रही है, बस ये याद रखो। और जावास्क्रिप्ट में अपन डोम कैसे पढ़ेंगे, जैसे अपनी कोई बटन है ना, अब उस बटन की क्लिक पे मेरे को कुछ करना है, मान लो उस बटन के क्लिक पे मेरे को ये मेरे को एक साइड बार खोलना है, उस बटन के जैसे मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो पूरा मेन्यू इधर आ जाता है ना खिसक के, ऐसा करना है।
फिर मैं क्लोज पे क्लिक करूँ तो मेन्यू वापस अंदर चला जाए। तो वो सब होते हैं डोम में चेंजेस विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो अगर मैं लेट्स से एक H1 बना लूँ और एक स्क्रिप्ट फाइल बना लूँ इसमें, और इस स्क्रिप्ट फाइल को अटैच कर दूँ मैं बॉडी टैग के ऊपर। ठीक है। और H1 में लिख दो हेलो आई एम एच। ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है हेलो आई एम H1। अब देखो, ऐसा है कि अब इस H1 को ना मेरे को जावास्क्रिप्ट से टारगेट करना है। तो सबसे पहले तो इस H1 को हमें यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में कि हम मान लो किसी चीज़ पे मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जावास्क्रिप्ट को तो पहले बताना भी तो पड़ेगा कि किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे जावास्क्रिप्ट डोम में सिलेक्शन। ठीक है। तो इनको सिलेक्शन अपन कैसे करते हैं, तो बहुत टाइप से सिलेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है बाय आईडी। ठीक है। सेकंड होता है बाय क्लास नेम। ठीक है। थर्ड होता है बाय टैग। एंड फोर्थ होता है वी कैन से यूनिवर्सल बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें देखते हैं अपन कैसे। पहले टैग नेम को ऊपर ले आता हूँ, आईडी को नीचे, क्लास नेम में, यूनिवर्सल को लास्ट में ले दूँ। तो लेट से मेरे को ये टैग आई मीन ये H1 सिलेक्ट करना है। तो इस H1 का टैग क्या है, ये H1। अब अपने पास एक ही H1 है बॉडी में, तो अपन इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले तो इसका एक वेरिएबल बना लूँ, जिस भी वेरिएबल में आपको इसको स्टोर करना है। तो लेट से मैंने इसको कर दिया सिलेक्टेड H1। इस नाम से मेरे को वेरिएबल बनाना है। इज इक्वल टू अपने को कहाँ से सिलेक्ट करना है, जब मैंने बताया था कि ये पूरा डॉक्यूमेंट है ना। तो अपने को कहाँ से सिलेक्ट करना है, इसी डॉक्यूमेंट में से मेरे को सिलेक्ट करना है। तो लिखना है डॉक्यूमेंट, फिर लगाना है डॉट, उसके अंदर सब चाइल्ड है। तो नेक्स्ट चाइल्ड अपन डॉट डॉट करके एक्सेस करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट अपने को टैग नेम से उसको सिलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। जैसे गेट लिखे होगा आप, गेट एलिमेंट बाय आईडी एनिमेशन, ये आ गया गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। जैसे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कहाँ गया ये। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और इसके अंदर हमें उस टैग का नाम पास कर देना। तो कौन सा टैग है अपना, अपना तो है H1। तो H1 पास कर दो डबल कोट्स में। और अगर अब मैं कंसोल लॉग करूँ मेरे सिलेक्टेड H1 पे, तो क्या आता है कंसोल पे, मेरा एक HTML कलेक्शन आता है जिसमें अपना H1 है। H1 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हम्म, तो अपना HTML एक कलेक्शन आ रहा है जिसके अंदर वो दिखा रहा है कि आपके इसके अंदर H1 है ना, जीरो एलिमेंट पे, और इसकी लेंथ जीरो है, उसमें सारी चीज़ें आ रही है उस H1। ठीक है। इसमें वो H1 भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं। तो चलो ठीक है, छोड़ो। तो अपना H1 तो आ रहा है। अगर मैं इसको टैग नेम से ना सिलेक्ट करके मैं बाय आईडी से सिलेक्ट करूँ, आईडी से सिलेक्ट करूँ मीन्स कि इस H1 को अपने को एक आईडी देनी पड़ेगी, और उस आईडी का नाम से अपने को स्क्रिप्ट में उसको सिलेक्ट करना है। तो लेट से मैंने इसको आईडी दे दी, आईडी दे दी मैंने इसको, क्या आईडी दे दूँ मैं इसको, फर्स्ट H1। लेट से मैंने हेडिंग नाम दे दी, है ना। हेडिंग नाम से मैंने आईडी दे दी। और अगर मैं मेरी वो बनाऊंगा स्टाइल ऑफ CSS फाइल, तो मैं इसको स्टाइल भी कर सकता हूँ बाय आईडी। तो लिंक करो CSS को सबसे पहले,
और जो मेरी सॉरी क्या थी आईडी, हेडिंग, तो मैं आईडी से टेक करूँगा हेडिंग, सॉरी हेडिंग, एंड इसका कलर अगर मैं करूँ ब्लू, तो इसका कलर ब्लू हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँ, लेट्स से फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कर दी 100 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़, एंड लेट्स से अगर इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर दूँ मैं, तो ये सेंटर में हेलो आई एम एच, तो मैंने इसको स्टाइल किया विद द हेल्प ऑफ सी एस एस, और मैंने इसको आईडी दी, तो यहाँ पे क्या लगाया, हैश, हैश हेडिंग। ठीक है, तो आप आईडी से सिलेक्ट कैसे करेंगे, एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं कौन सिलेक्टेड एच वन नाम से, और वो कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर अपने को उस आईडी का नाम पास कर देना, तो उस आईडी का नाम था अपना हेडिंग। ठीक है, जैसे मैंने हेडिंग पास की और कंसोल लॉग किया सिलेक्टेड एच वन को, तो क्या देखने को मिल रहा है अपने को, वो एच वन, ये वाला एच वन जिसके अंदर लिखा है उसकी आईडी हेडिंग है, और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है हेलो आई एम एच। ठीक है, तो ये सिलेक्शन है विद आईडी। ठीक है, अगर मेरे को सिलेक्ट करना है क्लास नेम से, तो सेम मैं इसको एक क्लास दे दूंगा, लेट से क्लास दे दी मैंने इसको हेड, हेड नाम से मैंने क्लास दे दी। ठीक है, अब इससे मेरे को सिलेक्ट करना है, तो सेलेक्टेड एच वन इज इक्वल टू कहाँ से, डॉक्यूमेंट से डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, तो उस क्लास नेम के बीच में अपने को क्लास नेम पास कर देना है, ये एच वन में आ गया, और सिलेक्टेड एच वन को मैं कंसोल लॉग करूँगा, तो अपना ये जो भी एचटीएमएल कलेक्शन है वो आ जाए। दोनों सेम ही चीज़ है, इसमें हैश का मतलब हेडिंग, क्योंकि उसकी आईडी है, ये हेडिंग एंड क्लास उसका हेड। ठीक है, अब देखो इन सबसे भी ऊपर होता है एक और चीज़, जिसको मैं बोलता हूँ यूनिवर्सल, पता नहीं बाकी लोग क्या बोलते हैं, कि मीन्स मेरे को ये सब नहीं झंझट वाली कि गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इन सब का मेरे को चाहिए कि एक ही कीवर्ड हो, और उस एक ही से मैं क्लास भी सिलेक्ट कर सकूँ, आईडी भी सिलेक्ट कर सकूँ, टैग नेम से भी सिलेक्ट कर सकूँ। ठीक है, तो उसका होता है कॉन्स, और उसी को यूज़ करोगे, मैंने ये तो आपको नॉलेज के लिए बताया है। लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया सिलेक्टेड एच वन, तो कहाँ से सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट, अब अपने को गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम नहीं करना है, ना एलिमेंट बाय आईडी करना है, ना एलिमेंट बाय टैग नेम करना है, अपने को करना है सिलेक्ट, तो उसके लिए होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मतलब अपन एक क्वेरी सिलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से, डॉक्यूमेंट में से, और उस क्वेरी सिलेक्टर के अंदर अब अपने को, जैसे मैं यहाँ से आईडी से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को बस आईडी पास करने की ज़रूरत थी, क्लास सिलेक्ट कर रहा हूँ तो क्लास पास करने की ज़रूरत है। अब यहाँ तो अपन ये नहीं बता रहे ना, आई मीन ये पता नहीं चल रहा है क्वेरी सिलेक्टर से कि अपन आईडी से उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, बाई टैग नेम से सिलेक्ट कर रहे हैं, या बाई क्लास नेम से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपने को डबल कोड लगाने हैं, और अगर तो मैं आईडी से सिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, मेरे को आईडी से सिलेक्ट कर रहा है, तो हेडिंग नाम से इसकी आईडी, और स्टाइल डॉट सी एस एस में देख लो कि अपन ने इसको सिलेक्ट कैसे किया, हैश टैग आईडी, तो पूरे इस हैश टैग आईडी को कॉपी करो। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के डबल कोट के अंदर डालो, अगर तो वो आईडी है तो हैश टैग आएगा, और अगर तो वो क्लास नेम है तो वहाँ पे डॉट आएगा, क्योंकि अपन स्टाइल डॉट सी एस एस में अगर मेरे को डॉट हेड को करना है तो ऐसे ही मैं टैग करूँगा ना, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैश टैग हेडिंग, और वो एच वन में आ गया, तो ये एच वन। ठीक है, अब ये दिख रहा है कि इसकी आईडी हेडिंग है और क्लास हेड है, तो अगर मैं इसको क्लास नेम से करना चाहूँ, तो इसको हटाऊंगा और हैश की जगह डॉट लगाऊंगा, डॉट हेड, तो भी अपना ये एच वन पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सो अब लेट से मैंने हेडिंग तो सिलेक्ट कर दी बाय आईडी से। ठीक है, अब मेरे को इसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए कंसोल में,
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो हेडिंग सेलेक्ट कर ली और डॉट अपन लिख सकते हैं डॉट इनर एचटीएमएल। तो अपने को दिखेगा हेलो आई एम एच1। इनर एचटीएमएल मतलब कि इस एच1 के अंदर का एचटीएमएल क्या है। इस एच1 को पहले हेडिंग से सिलेक्ट करेगा, ये एच1 आप चाहे वाले अपन 5 H1 बना दे, है ना, उसमें कुछ भी लिख देंगे अपन, लेकिन वो सिलेक्ट करेगा इसी H1, इसी क्योंकि अपन ने दिया है वहाँ पे उसकी हेडिंग। ठीक है, सो इसके अंदर का HTML तो जो H1 आया उसके अंदर डॉट इनर HTML जाएंगे, तो अपने को उसके अंदर का टेक्स्ट मिल जाएगा। सिंपल चीज़ें हैं, बाकी धीरे धीरे यूज में आएंगी तो आप सीख लो। ठीक, मैं आपको फिर बता दूं कि जावास्क्रिप्ट से अपन वो सब कर सकते हैं जो एचटीएमएल और सीएसएस से कर सकते हैं। मतलब क्या है कहने का कि एच वन अपन ने टैग बनाया एचटीएमएल में, ठीक है, स्टाइल किया उसको सीएसएस में, लेकिन जावास्क्रिप्ट से अपन ये दोनों काम कर सकते हैं। अपन टैग भी बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट से और उसकी यहीं की यहीं स्टाइलिंग भी डाल सकते हैं सीएसएस जैसे। तो जावास्क्रिप्ट इन दोनों सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो हम जो काम एचटीएमएल सीएसएस से कर सकते हैं वो का वही काम हम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं अकेले से। देखते हैं कैसे। लेट्स से मैंने हाँ, ठीक है, ये है H1 जिसमें मैंने स्टाइलिंग दी है, ये वाली कलर ब्लू, फ़ॉन्ट साइज 100 पिक्सल एंड टेक्स्ट अलाइन इसका सिंपल। अब मेरे को चाहिए जावास्क्रिप्ट में मैं ऐसा कोड लिखूं कि इसका कलर रेड हो जाए और इसकी फ़ॉन्ट साइज हो जाए लेट्स से 200 पिक्सल। ठीक है, तो कैसे करूँगा। अगर किसी भी एलिमेंट की स्टाइलिंग अपने को चेंज करनी है विद जावास्क्रिप्ट, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वो एलिमेंट लिखो। तो अपना एलिमेंट कौन सा है, सेलेक्टेड एच वन। तो सेलेक्टेड एच वन डॉट, उसके बाद अपने को क्या चेंज करनी है, उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो यहाँ पे लिखना है डॉट स्टाइल। ठीक है, सेलेक्टेड एच वन डॉट डॉट, वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है सर, वॉइस आ रही है। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, अगर किसी भी चीज एलिमेंट की स्टाइलिंग चेंज करनी है तो सेलेक्टेड H1, पहले तो उस H1 को लिखो या फिर जो एलिमेंट अपने को चेंज करना है, फिर उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है तो लिखो डॉट स्टाइल, है ना। डॉट स्टाइल लिखने के बाद लेट से मेरे को उसका क्या चेंज करना है, कलर। ठीक है, तो डॉट कलर इज इक्वल टू उस कलर का नाम, जो भी अपने को कलर उसका रखना है। तो अगर कोई भी चीज़ स्ट्रिंग है, जैसे कलर का नाम अपना रेड ब्लू ये सब स्ट्रिंग है, तो डबल कोट में आएगी जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने इसका कलर कर दिया रेड, तो देखो इसका कलर हो गया रेड, है ना। इसको अगर मैं कमेंट डाउन करता हूँ तो ब्लू था, जैसे मैंने लिखा स्टाइल डॉट कलर, इसका हो गया कलर रेड। रेड से मेरे को इसको फ़ॉन्ट साइज बड़ा चाहिए, तो सेलेक्टेड H1 डॉट स्टाइल डॉट, अब देखो अगर मैं CSS में जाऊँ तो फ़ॉन्ट साइज कैसे लिखता हूँ, ऐसे ही लिखता हूँ ना, ये लिखा तो फ़ॉन्ट, फिर एक हाइफन और फिर साइज। अगर बैकग्राउंड कलर लिखूँ तो मैं बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड अलग है, फिर एक बीच में डैश लगा है, फिर कलर। तो अपन जावास्क्रिप्ट में ये डैश नहीं लगा सकते, है ना। उसके लिए क्या तरीका है, सबसे पहले फ़ॉन्ट एंड साइज के बीच में हाइफन है, तो पहला वर्ड एज इट इज लिख दो, तो डॉट फ़ॉन्ट, है ना, फ़ॉन्ट लिख दिया। अब हाइफ़न को हटा के और दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर दो, मतलब उसको कर दो केमल केस। केमल केस में लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट में, मैंने आपको पहले बताया। तो साइज़ का एस कैपिटल कर दो और उस फ़ॉन्ट साइज़ को आप यहाँ पे लिख दो इज़ इक्वल टू, तो मेरे को चाहिए 200 पिक्सल। तो 200 पिक्सल क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो डबल कोट में जाएगी, तो उसकी ये हो गई 200 पिक्सल। अगर मैं इसको टर्न डाउन करता हूँ तो इसकी 100 पिक्सल है और इसको 200 पिक्सल है। कलर रेड है, कलर रेड हटा दूँ, मेरे को 200 पिक्सल इसमें चाहिए तो ब्लू कर देना। समझ में आ रहा है। ठीक, हाँ, मतलब कुछ भी चीज़, लेट से मेरे को इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इसकी साइज में लेट से 150 पिक्सल करता हूँ, है ना। और अब बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो
सिलेक्टेड H1 डॉट स्टाइल डॉट, अब बैकग्राउंड और कलर के बीच में हाइफन रहता है, तो पहले तो बैकग्राउंड एट इज, तो एज इट इज बैकग्राउंड एंड कलर का सी कैपिटल कर दो, इज इक्वल टू लेट्स से ब्लू देना, एंड की, ठीक है, स्पेलिंग सही है। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। मेरे को इसका कलर वाइट चाहिए, वाइट कलर एंड ब्लू बैकग्राउंड, ऐसे करके अपन चीज़ें चेंज करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अपना सिलेक्शन लेट से कंप्लीट हुआ। अब मेरे को पढ़ने हैं इवेंट लिस्टनर्स। इवेंट लिस्टनर्स से मेरा मतलब है कि अगर लेट्स मैंने कोई भी चीज़ पे क्लिक किया ना, तो वो हो गया एक क्लिक इवेंट। ठीक है, मैंने फॉर्म सबमिट किया तो सबमिट किया, मतलब अपन जो भी चीज़ कोई भी एक्शन अगर परफॉर्म करते हैं तो वो होता है इवेंट्स। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट इवेंट। ठीक है, स्क्रॉल किया तो स्क्रॉल इवेंट। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया तो लोड इवेंट, फिर इस पर क्लिक किया तो क्लिक इवेंट। तो जो भी अपन एक्शन परफॉर्म करते हैं वो होते हैं इवेंट्स, और उनको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में इवेंट लिस्टनर्स। तो अपन सबसे पहले कौन सा इवेंट लिस्टनर पढ़ रहे हैं? क्लिक। मतलब अगर किसी भी बटन या एलिमेंट पे मैं क्लिक करूँ तो मेरे को कुछ चाहिए। ठीक है, तो ओके, लेट से मैं अगर यहाँ एक बटन बना दूँ, ठीक है, और इस बटन की मैं आईडी दे दूँ या फिर क्लास दे दूँ बटन, बटन करके मैंने क्लास दे दी और इसके अंदर लिखा है मैंने क्लिक किया। यहाँ पे इसकी थोड़ी स्टाइलिंग अगर मैं कर दूँ, बटन और पेडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज 50 पिक्सल, ज़्यादा हुई 30, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, तो मार्जिन ऑफ डिस्प्ले ब्लॉक सेंटर में। ठीक है, और कर्सर विल बी पॉइंटर। ठीक है, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक तो इस पर हो रहा है। ओके, अब मेरे को चाहिए कि मैं इस बटन की क्लिक पे इस H1 का टेक्स्ट चेंज करूँ। मतलब हेलो आई एम H1 लिखा है, तो इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ इसमें कुछ दूसरा आ जाए। लेट से हेलो आई एम H1 की जगह बाय बाय टाटा बाय बाय आ जाए। ठीक है, तो अपन देखो बोल क्या रहे हैं, इस बटन के क्लिक पे इस H1 का टेक्स्ट चेंज हो। मतलब अपने को दोनों चीज़ें जावास्क्रिप्ट को देनी पड़ेगी कि ये तो बटन है और ये H1 है, तो इस बटन पे क्लिक होगा तो ये H1 चेंज होगा। तो अपने को दोनों चीज़ें जावास्क्रिप्ट में पहले सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, सो सिलेक्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले लेट से मैं H1 को सिलेक्ट करता हूँ, तो कॉन्स्ट सिलेक्टेड H1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, फाइल में से करना है, डॉक्यूमेंट में से डॉट क्वेरी सिलेक्टर, उसकी आईडी से कर रहा हूँ तो मैं हैशटैग हेडिंग नाम से उसकी मैंने आईडी दी थी। अब मेरे को बटन को भी सिलेक्ट करना है, तो कौन जो जो भी सिलेक्ट करना है पहले सिलेक्ट कर लो। btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और उस बटन की मैंने क्लास दी थी आई थिंक, क्लास बटन, तो मैं डॉट डॉट बटन लगाऊंगा। अब यह हेडिंग वो नहीं लगाऊंगा, हैशटैग। ठीक है, अब मेरे को चाहिए, पहले तो अभी से भूल जाओ, अभी इसे भूल जाओ। लेट से मैं इस H1 को भी अभी कमेंट करता हूँ, यहाँ पे अपनी बस बटन दी हुई। ठीक है, और मैं कंसोल ओपन करता हूँ। अभी इस बटन को अपन ने सिलेक्ट कर लिया, इस बटन के क्लिक पे मेरे को कंसोल लॉग चाहिए, हेलो वर्ल्ड, सिंपल से अपन ये करते हैं पहले। तो क्लिक पहले देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले तो वो एलिमेंट लिखना है जिस पे अपने को क्लिक करना है, तो btn बटन नाम में बटन जो अपनी btn वेरिएबल में आ गया, तो btn डॉट अपने को क्या ऐड करना है, ये जो इवेंट लिस्टनर है ये ऐड करना है इस बटन पे।
तो btn डॉट एड इवेंट लिस्नर, एड इवेंट लिस्नर फिर लगेंगे पैरेंथेसिस, ये दो आर्गुमेंट लेता है। फर्स्ट विल बी जो इवेंट लिस्नर कौन सा लगा रहे हो आप, क्लिक लगा रहे हो, अपडेट लगा रहे हो, ऑनलोड लगा रहे हो, स्क्रॉल लगा रहे हो, कौन सा, वो इवेंट लिस्नर एज इट इज। और सेकंड लेता है कॉलबैक फंक्शन, कि उस फंक्शन में क्लिक करने के बाद क्या होगा। तो फर्स्ट विल बी डबल कोट में क्लिक, ठीक है। तो btn डॉट एड इवेंट लिस्नर मेरे को क्लिक नाम का इवेंट लिस्नर उसमें ऐड करना है, ठीक है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे इवेंट लिस्नर इन जावास्क्रिप्ट तो सारे इवेंट लिस्नर आपको मिल जाएंगे। तो यही स्पेलिंग लिखनी है, CLICK क्लिक, जैसे अपन ने लिख दिया उसके बाद लगाना है कोमा, ठीक है। फिर ये लेता है एक फंक्शन और इस फंक्शन को करना है कॉल, ओके। और मैंने इसमें लिख दिया कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड, ओके। लेट्स से मैंने क्लिक किया तो मेरा हेलो वर्ल्ड वहाँ पे शो हो गया। कैसे हुआ, रिफ्रेश करो फिर से समझ। सबसे पहले तो मैंने उस बटन को सिलेक्ट कर लिया और उस बटन पे मेरे को क्लिक करना है या फिर क्लिक इवेंट लिस्नर लगाना है। तो btn लिखो डॉट एड इवेंट लिस्नर, एड इवेंट लिस्नर दो चीज़ें लेता है। फर्स्ट विल बी जो इवेंट लिस्नर अपन ऐड कर रहे हैं, और सेकंड लेता है कॉलबैक फंक्शन जो कि उस बटन पे क्लिक करने के बाद उसका कोड चलेगा। तो एड इवेंट लिस्नर क्लिक मैं लगाना चाहता हूँ, फिर कोमा लगा के फंक्शन ओपन करना है और उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो क्लिक के बाद चल जाएगा। सो क्लिक हेलो, जितनी बार क्लिक करूँगा उतनी बार हेलो वर्ल्ड मेरे प्रिंट होगा। तो ये हो गया अपना क्लिक, सिंपल सा। अब मेरे को चाहिए, ये H1 मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हाँ एक चीज़ और देख लो कि पहले तो मेरे को इस बटन का ना, अगर बिना क्लिक पे इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट चेंज कैसे करूँगा। पहले तो मैं अगर कंसोल लॉग करूँ सिलेक्टेड H1, तो मेरे को H1 पूरा शो हो रहा है ना। और उसके अंदर का मेरे को चाहिए उसका ये टेक्स्ट, है ना। तो मैं डॉट इनर HTML भी कर सकता हूँ, डॉट टेक्स्ट कंटेंट भी कुछ होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट कंटेंट भी आएगा उसका, मतलब टेक्स्ट कंटेंट में भी वही आएगा और इनर एचटीएमएल में भी उसका एचटीएमएल पूरा एचटीएमएल आएगा जो उस H1 के अंदर रहता है। तो आगे जाके देखेंगे कि इनर एचटीएमएल और टेक्स्ट कंटेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी टेक्स्ट कंटेंट पढ़ो, तो मतलब ये टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। अब मेरे को इसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्टेड H1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू लेट्स से टाटा बाय बाय, ये चेंज कर दिया। तो देखो इसका टाटा वाई वाई में चेंज हो गया, जो भी हेलो IMH1 था वो। तो ऐसे टेक्स्ट वर्ड अपन चेंज हो गया, टेक्स्ट कंटेंट अपन चेंज करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था आपको बताना, ठीक है। अब मैंने बटन को सिलेक्ट किया, इसको हटा दो, कंफ्यूजन ना हो आपको। H1 को सिलेक्ट कर लिया, बटन को सिलेक्ट कर लिया, बटन के क्लिक पे अपने को H1 को करना है। तो एड इवेंट लिस्नर किस पे लगाना पड़ेगा, बटन, ठीक है। सो बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, कौन सा, क्लिक, क्लिक के बाद कोमा एड एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। फंक्शन चलने के बाद मेरे को क्या करना है, इस बटन का टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है। तो आई मीन इस सिलेक्टेड H1 का टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्टेड H1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू वही टाटा बाय बाय, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं है, जहाँ तक मैंने क्लिक नहीं किया वहाँ पे है हेलो IMH1। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो उसका कंटेंट चेंज हुआ टाटा बाय बाय। रिफ्रेश, जैसे क्लिक किया टाटा बाय बाय, क्लिक टाटा बाय बाय, क्लिक टाटा। पहले तो उसका हेलो IMH1 था, जैसे क्लिक किया टाटा, ओके। तो इस बटन के टेक्स्ट मैं क्लिक पे कुछ भी करा सकता हूँ। मेरे को चाहिए इसका कलर रेड हो जाए, तो सिलेक्टेड H1 डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट कलर इसका रेड हो जाए। फिर मेरे को चीज़ का पहले ये देखते हैं, जैसे क्लिक किया तो कलर रेड हो गया, टाटा वाई वाई हो गया। मेरे को चीज़ का फ़ॉन्ट साइज भी बड़ा हो जाए,
तो सिलेक्टेड H1 डॉट स्टाइल डॉट मेरे को चाहिए इसका फ़ॉन्ट साइज, तो फ़ॉन्ट साइज का एस कैपिटल इज इक्वल टू 150 पिक्सल, है ना। और फिर मेरे को चाहिए सिलेक्टेड H1 का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो, स्टाइल डॉट GROUND कलर इज इक्वल टू इसका कलर और मान लो येलो, येलो का वाई स्मॉल, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, बटन के क्लिक पे टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं। तो अभी सिंपल सा है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, उसका कलर रेड हो गया, उसकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ गई, उसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज हो गया। पहले था सिंपल सा हेलो आई एम H1, जैसे मैंने क्लिक किया तो टाटा बाय बाय, इसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज हुआ। उसके बाद आया वो कलर पे, तो कलर इसका रेड हुआ। फिर आया फ़ॉन्ट साइज़ पे, तो फ़ॉन्ट साइज़ इसकी 150 पिक्सल हुई। फिर आया बैकग्राउंड कलर पे, तो उसका बैकग्राउंड कलर हो गया येलो। समझ गए? मज़ा आ रहा है? हाँ दुर्गेश। सर इसी तरह अगर बॉडी का कलर चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, व्हाई नॉट। बॉडी को सिलेक्ट करो, ठीक है। अभी तो इसको लो, लेट से कमेंट करो। तो फॉन्ट बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब इसको टैग से ही करेंगे क्योंकि बॉडी में अपन ने कोई क्लास वगैरह दी नहीं, तो सीधे बॉडी लिख देंगे इसके अंदर, बॉडी, ठीक है। अब बटन के एलिमेंट किसका लगाना है, कौन सा, क्लिक इज अ फंक्शन, फंक्शन ओपन करो। और अब अपने को क्या करना है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो लिखो बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ये है बैकग्राउंड कलर, मेरे को चाहिए इसका ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। सो जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ। अभी इनिशियली इसका वाइट था, तो ये। और इस बटन की क्लिक पे लेट से मेरे को बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक चाहिए और सिलेक्टेड H1 का कलर मेरे को वाइट चाहिए। तो सिलेक्टेड H1 डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू वाइट। सो क्लिक, तो अपना टेक्स्ट वाइट हो गया और उसका बैकग्राउंड कलर हो गया black, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, है ना। इससे कुछ यूनिक चीज़ बनाओ। मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। अब मैं कल बताऊंगा आपको बल्ब बल्ब जलाना, ठीक है। बल्ब जलाना मीन्स कि अपन एक बल्ब बनाएंगे HTML CSS से, है ना। और यहाँ पे बटन बनाएंगे, उस बटन के क्लिक करने पे अपना बल्ब जल जाना चाहिए, और उसी बटन पे फिर से क्लिक करो तो अपना बल्ब बंद हो जाना चाहिए, मतलब एक स्विच बनाएंगे, ठीक है। जैसा अपन स्विच ऑन करते हैं तो अपना बटन ऑन हो जाता है, आई मीन बल्ब ऑन हो जाता है, और स्विच को ऑफ करते हैं तो अपना बल्ब बंद हो जाता है। तो ऐसा अपन कुछ बनाएंगे कल। तो आज इससे ही कुछ सीखो, हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें बनाओ। क्लिक तो मैंने बता ही दिया, अब क्लिक पे आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो। कुछ भी बना दो, एक कार्ड बना दो, है ना, एक बटन बना दो, या फिर कार्ड बना दो, बटन मत बनाओ। एक वो बना लो, साइड बार बना लो, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू 3 डॉट रहेंगे, रिमिक्स आइकॉन से आप ले आओगे, उस मेन्यू पे क्लिक करने पे आपका साइड बार की विड्थ हो जाए मान लो लेट से 200 पिक्सल। और एक बना लो क्लोज बटन, ठीक है। उस क्लोज बटन पे क्लिक करोगे तो साइड बार अपना वापस विड्थ 0 पिक्सल हो जाएगी, और मेन्यू बटन पे क्लिक करोगे तो विड्थ उसकी 50 पिक्सल हो जाएगी। ऐसा कुछ बना लो, ऐसा कुछ बना लो, ठीक है। सो क्लास एंड करते हैं, बाकी अपन कल से और थोड़े एडवांस जाएंगे। तो अभी जो जहाँ तक मैंने जो पढ़ा है ना, रिकॉर्डिंग देखो या कुछ भी देखो, आज तक का समझिए, नहीं तो फिर आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। अब मैं वो बल्ब वाला आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो भी मैंने बता दिया ना, तो आपके माइंड में मेशअप हो जाएगी सब चीज़ें कि हाँ वो कैसे बताया था, इवेंट इसमें कैसे था, समझ में नहीं आया। तो वो थोड़ा एडवांस था, है,
तो अपन वो कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ओके, सो गुड नाइट एवरीवन, टाटा बाय बाय।